मुझ पे झूठा मुकदमा हुआ हाँ। और राकेश टिकैत जी ने सौदा कर लिया मिल वालों से। अच्छा, अगर वो असली किसान होते तो पंजाब की और आपकी हरियाणा की लड़ाई लड़ने वाले उत्तर प्रदेश की लड़ाई क्यों नहीं लड़ रहे? हमारे बिजनौर में 1.5 करोड़ रुपया इन टिकैत वालों ने जिला पंचायत वालों से लेकर और बीजेपी को वोट दिया। 1.5 करोड़ रुपया दिया और बीजेपी को वोट दिया। क्या ये किसान का भला करेंगे? सब अपना भला करने पर पूरा देश शर्मसार फरसे चल रहे हैं, तलवार चल रही है, ट्रैक्टर पुलिस पर चढ़ाए जा रहे हैं जो रात दिन तुम्हारी रक्षा करते क्या हैं। किसान कभी ऐसा कर पाएंगे? कहीं ना कहीं किसान नहीं नहीं, इसमें गुटबाजी हुई है, राजनीति हुई है, सरकार को बदनाम करने का काम हुआ है। किसान अपनी जेब में रोटी दबा के लाया है, हाथ में पानी लेके आया है। वहाँ पे जो फंडिंग हो रही है वो दूध पी रहे हैं, बादाम वाला दूध पी रहे हैं। वो लोग जो है माल मार रहे हैं, बादाम का दूध पी रहे हैं, एसी में रह रहे हैं। यहाँ हम गर्मी में बैठे हैं, असली किसान यहाँ पे बैठा है, असली किसान ये है। वहाँ से वो लोग फर्जी लोग हैं, वो एक प्रायोजित लोग हैं, सब बेईमान लोग बैठे हैं वहाँ पे। किसान 24 घंटे कहीं रुक ही नहीं सकता। अब हम यहाँ हैं, यहाँ से अपने टाइम पे खेत में जाएंगे क्योंकि हमें दूध भी काटना अच्छा, और घास भी लाना। और अगर कल का प्रोग्राम होगा तो पहले घर जाएंगे, घर से वापिस आवेंगे। किसान 2 दिन नहीं रुक सकता कहीं पे। आज 30 साल में 20 साल में ऐसा कौन सा चमत्कारी वरदान हो गया कि राकेश टिकैत दिन पे दिन आगे बढ़ते चले गए। होटल, पेट्रोल पंप, 4-6 स्टेट में उनके मकान, ये संपत्ति कहाँ से आई? तो राकेश टिकैत जी बंगाल में चुनाव का प्रचार किसानों की लड़ाई कर रहे हैं। किसानों की लड़ाई तो यहाँ यूपी में लड़ रहे थे या दिल्ली में। वहाँ बंगाल ममता बनर्जी का प्रचार करने के लिए किस लिए गए? हेलीकॉप्टर में बैठ के गए, ममता बनर्जी का वहाँ बंगाल में प्रचार किया। वहाँ भी दिल्ली के बॉर्डरों पर भी बैठे हुए हैं कुछ लोग, लगातार वहाँ से कहा जा रहा है कि असली किसान हम हैं, बाकी सब ऐसे ही हैं। वो जो किसान है, वो एक प्रायोजित कार्यक्रम चल रहा है। किसान का जो चल रहा है वो कांग्रेस का प्रायोजित कार्यक्रम है। उसमें किसानों की कोई मांग नहीं उठाई जा रही है, ना तो एमएसपी की मांग की जा रही है, ना गेहूं के दाम बढ़ाने की मांग की जा रही है, ना किसान आयोग की मांग की जा रही है, और ना ही जो है मूंजी की मांग की जा रही है, ना आलू की कीमत की बात की जा रही है। वहाँ बात की जा रही है कि बीजेपी को उखाड़ फेंकेंगे, वहाँ बात की जा रही है कांग्रेस को ले आएंगे। वहाँ किसानों की समस्याओं की कोई बात नहीं हो रही है। वहाँ केवल एक आतंक फैला के जो है वो एक मैसेज देना चाहते हैं कि ये जो है बीजेपी को उखाड़ो। हमारी किसी राजनीतिक पार्टी से कोई लड़ाई नहीं है। हमें तो अपने फसलों की वाजिब दाम चाहिए और किसानों की समस्याओं का निराकरण चाहिए। ये जो राकेश टिकैत जी हैं बिल्कुल फर्जी बातें करते हैं, वो किसानों के नेता नहीं है। वो एक जो है उन्होंने एक कंपनी बना ली है, कंपनी में 50-100 लोग इकट्ठे कर लिए हैं और उसी वो 100 लोग पूरे किसानों को, पूरे प्रदेश के किसानों को बरगलाते रहते हैं। जी नहीं, किसान है बस। मैं मेरठ का रहने वाला हूँ। अच्छा नंगलामल शुगर मिल पड़ता है। जी, 2015 में राकेश टिकैत जी को बुला के नंगलामल मिल के पेमेंट के विषय में हमने धरना रखा वहाँ पे। मुझ पे झूठा मुकदमा हुआ और राकेश टिकैत जी ने सौदा कर लिया मिल वालों से। अच्छा और मुझ पे झूठा मुकदमा का मुझे जेल हुई। अच्छा, मुझे जेल की हुई, मैं पूछना चाहता हूँ राकेश टिकैत जी से, आखिर उनका क्या समझौता हुआ मिल वालों से? मुझसे क्यों नहीं पूछना है? मुझसे जेल में क्यों नहीं मिलना है? राकेश टिकैत जी कोई ना कोई तो कारण रहा होगा। जी बिल्कुल नहीं है, आज तक कुछ मिलने नहीं आई मुझसे। क्यों? अपना सौदा पूरा करा, अपना भाग गया अपने घर को। अच्छा, हाँ, तो कह रहे हैं हम किसानों की आवाज उठा रहे हैं। किसानों को आवाज हमने उठाई नंगलामल मिल पे। हाँ। ठीक है जी, और वो सौदा करके भाग गए। अच्छा, ठीक है, अभी क्यों? ऐसी कुछ चल रहा है क्या मामला? बताओ, ये मुजफ्फरनगर में उन्होंने महापंचायत रखी, अच्छी बात है। किसानों ले कोई समस्या है वो रखनी चाहिए, लेकिन किसानों के मुद्दे क्या रखे? किसानों के पेमेंट के विषय में रखा हो कोई, या किसानों के गन्ने के पेमेंट के विषय में रखा हो, गन्ने का रेट बढ़ना चाहिए, कोई समस्या रखी किसानों की? अब तो गन्ने के रेट भी बढ़ गए, खुश हो या कुछ हो? नहीं, सरकार ने भी गन्ने का रेट कम रखा है। कम रखा बढ़, हाँ, 25 रुपए में कुछ नहीं होता। 25 रुपए में क्या होता है? अगर वो असली किसान होते तो पंजाब की और आपकी हरियाणा की लड़ाई लड़ने वाले उत्तर प्रदेश की लड़ाई क्यों नहीं लड़ रहे? यहाँ कोई 1000 बीघे का जमींदार नहीं है, यहाँ केवल 5 बीघे का, 10 बीघे का, 50 बीघे तक का जमींदार है। तो आप उत्तर प्रदेश की लड़ाई लड़ो ना, जैन तो तब पता लगेगा। वहाँ तो केवल आपको पगड़ी वाले दिखाई दिए होंगे, कनाडा से फंडिंग आने वाले दिखाई दिए होंगे। यहाँ जैन किसान आपको नजर आ रहा होगा, एक बीजेपी का चेहरा नजर नहीं आया होगा आपको। यहाँ केवल टोपी वाले नजर आ रहे हैं आपको।
तो ये असली किसान उत्तर प्रदेश का है। अच्छा, वो तो कह रहे हैं हम लड़ रहे हैं किसानों की लड़ाई, बाकी कोई लड़ ही नहीं रहा है। अगर वो किसानों की लड़ाई लड़ते हाँ तो समाधान अब तक हो न जाता उनका। जी, अगर वो किसानों की लड़ाई लड़ते हुए होते तो समाधान अब तक उत्तर प्रदेश का भी हो जाता। अच्छा, लेकिन उनका अभी कोई समाधान हुआ न होगा, जी। क्योंकि बेईमान लोग हैं। यहाँ ईमानदार लोगों की जनसभा है। था कुछ नहीं है, वो किसान हैं, सभी किसान हैं, वो बड़े किसान हैं, हाँ वो तो हर चीज झेल जाएंगे। बात तो छोटे की आ रही है, हाँ बचाना तो छोटे को है, हाँ छोटे को बचाना है। जी, जी। वो कह रहे हैं हम तख्ता पलट देंगे। 22 करोड़ की जनसंख्या उत्तर प्रदेश की, 20,000 भी तख्ता नहीं पलट सकते। जी, ये तो एक जनता जनार्दन है। हमारा कहने का मतलब ये, हमें अखिलेश जी आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं, बीएसपी आ जाए कोई दिक्कत नहीं, योगी जी रहे कोई दिक्कत नहीं। हमें तो वही काम करना है, इन बाबा को तो खेत में ही काम करना है। सही बात है। इन पर मार ना पड़े वैसे किसान पर। हमारा तो कहने का ये अनुरोध है, कोई रास्ता नहीं। अच्छा, एक चीज और बताइए, जो 26 जनवरी को दिल्ली में हुआ, क्या उसको देख के शर्मसार हुए थे आप लोग भी? शर्मसार का पूरा देश शर्मसार था, पूरा देश शर्मसार था। फरसे चल रहे हैं, तलवार चल रही है, ट्रैक्टर पुलिस पर चढ़ाए जा रहे हैं जो रात दिन तुम्हारी रक्षा करते क्या हैं। किसान कभी ऐसा कर पाएंगे? कहीं ना कहीं किसान नहीं नहीं, इसमें गुटबाजी हुई है, राजनीति हुई है, सरकार को बदनाम करने का काम हुआ है। कहीं ना कहीं किसानों को भी बदनाम किया गया। किसानों को भी बदनाम किया और पार्टियों ने। और ये बाहर से जो बुलाए गए लोग जो फरसे हिला रहे हैं, तलवार चला रहे हैं, ट्रैक्टर चला रहे हैं, वो बिल्कुल गलत हुआ है। पूरा देश शर्मसार है उस बात। एक चीज और बताइए, लगातार कह रहे हैं बक्कल तार देंगे सरकार के, कैसे देखते हैं इसको? नहीं बक्कल तो नहीं बक्कल नहीं उतार पाएंगे वो। अगर ईमानदार होते तो शायद कोई भी ईमानदार व्यक्ति सरकार को उखाड़ फेंक सकता है, लेकिन जो ईमानदारी नहीं हो तो कहाँ से बक्कल उतार देंगे वो। अच्छा, ईमानदार व्यक्ति उतार सकता है, जो बेईमान व्यक्ति है वो नहीं उतार सकता, कोई भी सही, चाहे वो मैं ही क्यों ना सही। जी जो बेईमान व्यक्ति है वो कुछ नहीं कर सकता। जी, अंकल जी बोलिए। भैया मैं एक बात कहना चाहूँ, ये तुम्हारा कहीं चल भी जाएगा या हित की? चलेगा चलेगा। हमारे बिजनौर में 1.5 करोड़ रुपया इन टिकट वालों ने जिला पंचायत वालों से लेकर और बीजेपी को वोट दिया। अच्छा 1.5 करोड़। हाँ, बिजनौर की मिसाल है ये, हकीकत में। अच्छा, बिजनौर तो मरता था कभी टिकट पे। 1.5 करोड़ रुपया दिया और बीजेपी को वोट दिया। क्या ये किसान का भला करेंगे? सर अपना भला करने पर। यहाँ की रैली में और वहाँ की रैली में इतना अंतर है कि हमारे यहाँ की जो पानी की व्यवस्था है वो सरकारी है। वो टैंक आया है एक नगर पालिका का, यहाँ पे कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है खाने पीने की। किसान अपनी जेब में रोटी दबा के लाया है, हाथ में पानी लेके आया है। वहाँ पे जो फंडिंग हो रही है वो दूध पी रहे हैं, बादाम वाला दूध पी रहे हैं। वो लोग जो है माल मार रहे हैं, बादाम का दूध पी रहे हैं, एसी में रह रहे हैं। यहाँ हम गर्मी में बैठे हैं, असली किसान यहाँ पे बैठा है, असली किसान ये है। वहाँ से वो लोग फर्जी लोग हैं, वो एक प्रायोजित लोग हैं, सब बेईमान लोग बैठे हैं वहाँ पे। यहाँ पे असली किसान ये है जो गर्मी में बैठा है, यहाँ पे बगैर भूखा प्यासा बैठा है। हम किसी के ना तो हमारे ना तो किसी पार्टी से लड़ाई है, ना हमारा किसी पार्टी से कोई मतलब है। हमें अपनी मांगों से मतलब है। हमारे दामों, हमारे जो किसान की जो फसल है उसके वाजिब दाम मिलना चाहिए, किसान आयोग बनना चाहिए और किसान की पेंशन बननी चाहिए। और जो हमारे जो हम पे जो कर्ज है बिजली का या किसी का बिल है, वो बिल जो सब माफ होने चाहिए। हमारी ये मांगे हैं, हम इस मांग को मंगाने हैं। वो लोग वहाँ पे सरकार बदलने पहुँचे हैं। 5 सितंबर को जो पंचायत थी वो सरकार बदलने की पंचायत थी, हमारे यहाँ किसानों की समस्याओं को सुनाने की पंचायत है। हमारी पंचायत में उनकी पंचायत में बहुत वहाँ पर राजनीतिक पंचायत, वो राजनीतिक पंचायत थी और ये किसानों की पंचायत है। अच्छा, हाँ जी, कैसे देखते हैं, क्या मुद्दे हैं इस बार? भैया मैं मुजफ्फरनगर से हूँ, जी हरीश भूषण मेरा नाम है। मेरी बात एक समझ में नहीं आती, हमें किसी से क्या लेना। हम सरकार से एक बात कहना चाहते हैं, किसानों की बात क्यों नहीं करती। अगर कोई भी आदमी एक सुई भी तैयार करता है तो उसके रेट वो खुद रखता है। किसान अपनी फसल के रेट क्यों नहीं रख सकता। राकेश टिकैत जी की या किसी की कोई नेता की बात नहीं करनी। हम किसान हैं, अपने किसानों की बात करेंगे। हम किसी नेता की बात नहीं करेंगे हैं, हम अपने किसानों की बात करेंगे, किसानों की मदद की बात करेंगे, मजदूर की बात करेंगे। मजदूर को क्या दिया जा रहा, किसान को क्या दिया जा रहा। किसान आज सब कर्जदार हो चुके। आज किसानों की हालत इतनी बुरी है, एक बोतल 5 रुपए की तैयार करके 20 रुपए की बेची जा रही। उसी हिसाब से हमारा पानी के रेट लगा लें कि हम फसलों में जो देते हैं उसी रेट के पैसे दे दिए जाए हमें पानी के। क्या हमें दिए जाते हैं? हम रात दिन वहाँ पानी चलाते हैं। और किसान एक ऐसा इंसान है जो अपनी करोड़ों की फसल
बिना ताले लगाया चला आता है, भगवान के भरोसे छोड़ आता है। नहीं तो एक छोटा सा खोखे वाला भी 2 ताले लगावे और उन्हें 2 बार खींच के देखा तो अपने भरोसा नहीं लगा के नहीं लगा। एक किसान ही ऐसा जो भगवान के भरोसे छोड़ के चलावे। किसान 24 घंटे कहीं रुक ही नहीं सकता। अब हम यहाँ आए, यहाँ से अपने टाइम पे खेत में जाएंगे क्योंकि हमें दूध भी काटना और घास भी लाना। और अगर कल का प्रोग्राम होगा तो पहले घर जाएंगे, घर से वापिस आवेंगे। किसान 2 दिन नहीं रुक सकता कहीं पे। खाली आदमी है, जो खाली आदमी वो 1-1 महीना पड़ेगा। आप रिपोर्टर हो, शाम के टाइम अपने बच्चों में पहुंचोगे। जितने भी किसान हैं उन्हें शाम को दूध निकालना है, घास काटना है, खेत में जाना है। बाकी कोई भी किसान 2-4 दिन एक जगह, रिश्तेदारी में तो जा नहीं पाते हम। अगर कहीं पकड़ी पे भी जाना है, 1 बजे घर से निकलेंगे, बोले 2 बजे की पकड़ी है, 2:30 बजे वापिस चलो। शाम को खेत में चलो। क्या मुद्दे रखे हैं इस बार किसानों ने यहाँ से? अभी तक तो कोई मुद्दा सामने नहीं आया। कुलदीप गुड्डू, प्रदेश महामंत्री भारतीय किसान यूनियन भानु से हूँ। जो हमारे नेता हैं राकेश टिकैत, जो किसान के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके जो पिताजी महेंद्र सिंह टिकैत थे वो ईमानदार किसान नेता थे, पैदल चलते थे। अब जो ये राकेश टिकैत जी हैं, आप बताओ, ये 10 महीने से इतने सारे किसानों को बगला करके वहाँ पड़े हुए हैं, इतने सारे किसानों का काम छुड़वाया हुआ है, मजदूरों का काम छुड़वाया हुआ है। इन्होंने क्यों छुड़वाया हुआ आप बताइए। जी बिल्कुल। और जो वहाँ आसपास के लोग हैं, जिनके आसपास के लोगों के वहाँ मकान बने हुए हैं, वो इतने परेशान हैं इनकी वजह से कि आत्महत्या करने के लिए तैयार हैं। आज 30 साल में 20 साल में ऐसा कौन सा चमत्कारी वरदान हो गया कि राकेश टिकैत दिन पे दिन आगे बढ़ते चले गए। होटल, पेट्रोल पंप, 4-6 स्टेट में उनके मकान, ये संपत्ति कहाँ से आई। तो राकेश टिकैत जी बंगाल में चुनाव का प्रचार, किसानों की लड़ाई कर रहे हैं। किसानों की लड़ाई तो यहाँ यूपी में लड़ रहे थे या दिल्ली में, वहाँ बंगाल ममता बनर्जी का प्रचार करने के लिए किस लिए गए। हेलीकॉप्टर में बैठ के गए, ममता बनर्जी का वहाँ बंगाल में प्रचार किया। और जो जहाँ तक मुजफ्फरनगर की 5 सितंबर की पंचायत की बात की थी आपने, वहाँ राष्ट्रीय लोकदल, समाजवादी पार्टी, बसपा, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस, बता दिए कौन सी राजनीतिक पार्टी के लोग इसमें शामिल नहीं थे। और इस महापंचायत में बताइए, ये जो आज महापंचायत है 3 अक्टूबर के भानु प्रताप सिंह की, इसमें केवल सिर्फ और सिर्फ किसान है, कोई राजनीतिक नेता शामिल नहीं है। केवल प्रदेश सरकार की तरफ से भेजे हुए 5 सदस्य आए हैं जो भानु प्रताप सिंह जी की मांग को सुनने के लिए आए हैं। प्रमुख मांग है किसान आयोग का गठन, क्योंकि खेतों में पानी लगाता है किसान, कितना खर्चा होता है, कितना बीज लगता है, कितना पानी का खर्चा होता है, कितना फसल में नुकसान होता है, तो वो किसान को पता होता है। किसान को तख्ता पलटने से क्या मतलब। किसान चाहता है कि जो हमारी समस्याएं हैं, हमारी प्रमुख मांगे हैं, वो खत्म हो जाएं। किसान क्यों ना, तो आप बताइए, क्या केंद्र में कांग्रेस की 50 साल सरकार नहीं रही? क्या किसानों का सारा भला हो गया उसमें? बीजेपी सरकार को आए हो कितना हुआ? दूसरी बार बीजेपी 8वीं साल चल रही है। तो जब उस समय राकेश टिकैत कहाँ चले गए थे, उस समय कहाँ चली गई थी मांगे, उस समय किसानों की समस्या नहीं थी क्या? तो यूपी मेरा इसी पर एक सवाल है आपसे कि जब लगातार एक पार्टी को लेकर बोला जा सकता है तो दूसरी पार्टियों पर भी आरोप लगाए जा सकते हैं, दूसरी पार्टियों पर कोई राकेश टिकैत या कोई भी कुछ क्यों नहीं बोल रहा है? उसका कारण ये है क्योंकि 50 साल एक पार्टी ने राज किया, उत्तर प्रदेश में एक पार्टी का कई साल राज रहा सपा का, पर उन पर कोई सवाल नहीं उठा रहा। उसका कारण ये है कि यदि श्री राकेश टिकैत जी कांग्रेस पर या लोकदल पर या समाजवादी पार्टी या अन्य किसी राजनीतिक दल पर आरोप लगाएंगे तो जो वो भीड़ भेजते हैं वो भीड़ तो खत्म हो जाएगी, जो वो चंदा फंडिंग देते हैं वो तो खत्म हो जाएगा। तो जो वहाँ इतने लंबे समय से किसान, जो किसानों को पागल बना के, बरगला बना के जो बैठा रखे हैं वहाँ लोग, वो कैसे चल पाएगा? उनका खाना पीना बताइए इतने लंबे समय से कहाँ से आ रहा है? कहाँ से राकेश टिकैत जी ने अपनी कोई जमीन बेची हो तो बताइए। कोई ऐसी कौन सी आर्थिक व्यवस्था है राकेश टिकैत जी के पास में जो इतना लंबा आंदोलन चलाए जा रहे हैं। सरकार जब यूपी में बीजेपी की सरकार है, केंद्र में बीजेपी सरकार है, तो बात तो करनी पड़ेगी, रास्ता तो जब ही हल होगा। आप बात नहीं करोगे तो आप तो दूसरे विपक्ष के हाथों में खेल रहे हो, उनसे फंडिंग ले रहे हो और आपने लक्ष्य बना लिया है कि जब तक धरना दूंगा जब तक जो है 2022 का चुनाव नहीं हो जाएगा।